राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की रात 2 बजे केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में चुपचाप प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? इस घटना के बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो चमत्कार उस लड़की के साथ हुआ वह उन सभी के लिए एक जवाब है जो बाबा केदारनाथ के चमत्कारों को झूठ मानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। केदारनाथ हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र और दिव्य तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख है। यहाँ हर दिन चमत्कारी घटनाएं घटती हैं और मंदिर का निर्माण पत्थरों से इतना मजबूत है कि वह हजारों वर्षों की प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद भी अडिग खड़ा है। इसी पावन धाम से जुड़ी एक लड़की की अद्भुत कहानी है। यह घटना है आगरा की भारती नामक लड़की की, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और वह अपने बड़े भाई के साथ रहती थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात सोहेल नामक मुस्लिम युवक से हुई और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। भारती शिव भक्त थी और सोहेल मुस्लिम था, लेकिन वह भारती के सामने खुद को उदार दिखाता रहा। एक दिन सोहेल ने अपने प्रेम का इजहार किया। भारती जानती थी कि उसके भाई को यह रिश्ता स्वीकार नहीं होगा, फिर भी उसने हिम्मत कर बताने की कोशिश की। उसके भाई ने कड़े शब्दों में उसे मना कर दिया और समझाया कि मुस्लिम परिवारों में हिंदू लड़कियों को धर्म बदलना पड़ता है, मांसाहारी बनना पड़ता है और बहु विवाह भी उनमें आम है। लेकिन भारती को लगा कि सोहेल उसे सच्चा प्रेम करता है। जब भारती ने यह सारी बातें सोहेल को बताई तो उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कभी मांसाहार नहीं खिलाएगा और ना ही धर्म बदलने को मजबूर करेगा। भारती ने अपने भाई से रिश्ता तोड़ लिया और सोहेल से शादी कर ली। शादी के बाद शुरू में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे सोहेल और उसका परिवार असली रंग दिखाने लगे। भारती से जबरन उन्होंने मांसाहारी भोजन करवाया, उसे भी खाने को मजबूर किया और फिर कहा कि अब उसे हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। भारती ने इसका विरोध किया, पर हालात बद से बदतर होते चले गए। ऐसे समय में भारती को याद आया कि उसका सपना था बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का। बस उसी भावना से भरी हुई भारती एक रात अकेले ही केदारनाथ धाम पहुंच गई। रात 2 बजे सब कुछ शांत था। वह चुपचाप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गई और यही हुआ वह चमत्कार जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। भारती को बहुत मारा गया, बहुत पीड़ा दी गई। मजबूरन उसे अपना धर्म त्यागना पड़ा था और उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। जब भारती ने धर्म बदला तो उसका नाम सोफिया रख दिया गया। अब वह एक मुस्लिम लड़की बन चुकी थी। सोफिया की हालत घर में बेहद खराब थी। वह हर दिन जैसे नर्क में जी रही थी। वह मन ही मन रोज भोलेनाथ का स्मरण करती थी और उनसे प्रार्थना भी करती थी कि भगवान उसे इस जहन्नुम से निकाल दे। अब तो उसके बड़े भाई ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया था। इस दुनिया में उसका अब कोई भी नहीं बचा था। भारती ने जिसे सब कुछ मान लिया था, अब वही उसे नर्क में जीवन जीने को मजबूर कर रहा था। उसे हमेशा बुर्के में रहना पड़ता। बाहर जाते समय उसका चेहरा ढका होता था। भारती अब समझ चुकी थी कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। एक रात जब वह सो रही थी तो उसे सपने में स्वयं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन हुए। सुबह उठते ही वह पसीने पसीने हो चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि बाबा उसे बुला रहे हैं, लेकिन अब केदारनाथ जाएं कैसे, ये सोचकर उसका मन बड़ा ही व्याकुल हो गया। उसे तो घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। भारती ने अपने पति से बहाना बनाया कि दिल्ली में उसकी मौसी का स्वर्गवास हो गया है और उसे अंतिम यात्रा में शामिल होना है। सोहेल ने पहले मना किया, पर भारती के बहुत कहने पर उसने कहा 2 दिन में जाकर लौट आना। बस यही मौका भारती के लिए वरदान बन गया। उसने फौरन पैकिंग की और उत्तराखंड के लिए निकल पड़ी। आगरा से वह हरिद्वार पहुंची। समय बहुत कम था, इसलिए वह एक के बाद एक बस पकड़ती रही। हरिद्वार में उसने सोनप्रयाग के लिए सीधी बस पकड़ी, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा वहीं से शुरू होती है। भारती, जो अब सोफिया बन चुकी थी, एक मुस्लिम लड़की के रूप में वह यात्रा कर रही थी, पर उसका मन तो आज भी भोलेनाथ में ही रमा हुआ था।
ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होकर जब वह आगे बढ़ी तो उसे ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग की ओर जा रही हो। लगभग 7 घंटे की यात्रा के बाद वह सोनप्रयाग पहुंची। शाम के 6 बजे थे। वह बहुत थक चुकी थी, लेकिन रुकने का उसने नाम नहीं लिया। सोनप्रयाग में गौरीकुंड तक की 5 किलोमीटर की दूरी उसने पैदल ही तय की, क्योंकि उस समय कोई वाहन उपलब्ध नहीं था। गौरीकुंड पहुंचकर उसने रात 8 बजे से पैदल केदारनाथ जी की यात्रा शुरू की। अंधेरे में सुनसान रास्तों से होकर वह चलती रही। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन वह अब भी मंदिर नहीं पहुंची थी। उसे अगले दिन आगरा भी लौटना था। करीब 1 बजे थकी हारी भारती केदारनाथ धाम पहुंच गई। उस समय मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। भारती ने आसपास के पंडितों से पूछा तो सबने कहा कि दर्शन अब सुबह 4 बजे ही होंगे। उसे टोकन लेना होगा और आधार कार्ड दिखाना होगा। लेकिन भारती के पास सोफिया अंसारी के नाम का मुस्लिम पहचान पत्र था। वह जानती थी कि मुस्लिमों को केदारनाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अब भारती के पास एक ही रास्ता था, वह किसी भी तरह आज रात ही बाबा के दर्शन कर ले। जैसे जैसे रात्रि गहराती गई, श्रद्धालु धर्मशालाओं और टेंट में सोने चले गए। भारती ने योजना बनाई कि वह चुपचाप गर्भगृह में प्रवेश करेगी। पहले दरवाजे को धक्का दिया, वो बंद था। दूसरे को भी धक्का दिया, वह भी बंद निकला। लेकिन तीसरे दरवाजे की कुंडी थोड़ी खुली मिली। उसने लकड़ी से उसे खोल दिया और मंदिर में वो प्रवेश कर गई। गर्भगृह में पहुंचते ही उसने देखा कि सामने बाबा केदारनाथ का दिव्य शिवलिंग था और उसके चारों ओर एक 7 मुख वाला शेषनाग लिपटा हुआ था। वह डर गई, लेकिन शेषनाग ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ देर खड़े रहकर जब उसने देखा कि शेषनाग स्थिर है, तो उसने साहस कर शिवलिंग को स्पर्श किया, जल चढ़ाया और बाबा से विनती की कि वह इस नरक से उसे मुक्ति दिलाएं। वह रो रो कर अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी। भारती ने बाबा केदारनाथ से कहा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं प्यार में अंधी हो गई थी, जो सही और गलत का फर्क नहीं समझ सकी। लेकिन अब मेरे साथ जो हो रहा है वह बहुत ही ज्यादा बुरा है। अब सिर्फ आप ही मुझे इस नर्क से निकाल सकते हैं। इतना कहकर भारती उठ खड़ी हुई, बाबा केदारनाथ को दोबारा नमन किया और शेषनाग जी को भी प्रणाम किया और मंदिर का दरवाजा बंद करके वापस गौरीकुंड की ओर निकल पड़ी। इतनी कठिन यात्रा करने के बावजूद उसने एक भी पल आराम नहीं किया था। दर्शन के तुरंत बाद ही रात्रि में वह नीचे उतरने लगी। रात के लगभग 4 बजे थे जब वह चल रही थी। सुबह करीब 8 बजे वह गौरीकुंड पहुंची। वहां से सोनप्रयाग गई और बस पकड़कर हरिद्वार होते हुए आगरा लौट आई। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो पूरा माहौल ही बदल चुका था। उसका पति सोहेल अब उससे बहुत प्रेम से बात कर रहा था और सास ससुर भी बहुत ही विनम्रता से व्यवहार कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनकी सोच ही बदल चुकी हो। सोहेल भारती से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब तुम दोबारा अपना धर्म स्वीकार कर लो, अपने भगवान को मानो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं और मेरे माता पिता भी हिंदू धर्म अपनाने वाले हैं। ये सुनकर भारती चौंक गई। उसे लगा कहीं ये कोई मजाक तो नहीं, लेकिन समय के साथ उसे यह यकीन हो गया कि अब ये सब सच है। बाबा केदारनाथ ने ही चमत्कार किया था। उन्होंने सोहेल और उसके माता पिता की सोच को बदल दिया था। भारती ने पुनः अपना सनातन हिंदू धर्म अपना लिया और उसके साथ ही सोहेल और उसके परिवार ने भी। अब वे सब मिलकर भगवान की पूजा करते थे। भारती यह सब देखकर बहुत प्रसन्न थी। उसके पति ने अब उससे और भी अधिक प्रेम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, यह साक्षात बाबा केदारनाथ जी का चमत्कार था। उन्होंने अन्याय को रोका और पूरे परिवार की आत्मा को प्रकाशित किया। लेकिन इसी के साथ हम सभी सनातन बहनों से यह विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप कभी भी भारती जैसी भूल ना करें। भले ही कोई मुस्लिम युवक आपसे प्यार और वादों की बातें करे, लेकिन भावनाओं में बहकर जीवन का निर्णय ना लें। आजकल ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां सनातन हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर उन्हें प्रेम जाल में फंसाया जाता है, उनसे विवाह किया जाता है और फिर उनका जीवन नरक बना दिया जाता है। अगर आप एक लड़की हैं
तो अपने धर्म का सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि हर मुस्लिम व्यक्ति गलत होता है, लेकिन हर समाज में, हर धर्म में कुछ ऐसी विचारधारा के लोग हैं जिन्हें दूसरों को दुख देकर बहुत खुशी मिलती है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि हम सबसे पहले अपने माता पिता से अपनी सारी बातें शेयर करना शुरू करें। हम हमसे सबसे निस्वार्थ भाव से प्रेम केवल हमारे माता पिता ही कर सकते हैं, और उनकी राय, उनका कोई भी फैसला हमारे खिलाफ नहीं होता। सदैव वो हमारी भलाई ही सोचते हैं। इसीलिए माता पिता को भगवान जी का दर्जा दिया जाता है। अगर आप माता पिता हैं तो अपनी बेटी को समझाइए, उसे जागरूक करें, और अगर आप बच्चे हैं तो अपने माता पिता के साथ अपनी सारी भावनाओं को, अपनी सारी छुपी हुई बातों को बांटें, ताकि आपका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो सके। याद रखिए, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। आज की कहानी यही समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा? अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक और दिलचस्प वीडियो के साथ चलिए अब कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।